नमस्कार, मैं किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर सीसी न्यूज हरेराम यादव बोल रहा हूं। अभी मैं किसान आंदोलन भारतीय किसान यूनियन टेंट के पास पहुंचा हूं। यहां पर कुछ किसान लोग हैं। मैं इस आंदोलन के बारे में जानना चाहता हूं किसानों से कि कब तक आंदोलन चलते रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम हरीश हुन है और मैं बीकेयू असली राजनीतिक का प्रदेश प्रवक्ता हूं। और अभी आपने सवाल किया कि यह आंदोलन कब तक चलेगा। ये आंदोलन हमारी जीत के जश्न तक चलेगा। यदि सरकार हमारी मांगे आज मान लेती है तो हम आज वापस चले जाएंगे। सरकार हमारी मांगे 1 साल बाद मानती है तो हम 1 साल बाद जाएंगे। हम यहाँ से तीनों काले कानूनों को रद्द करवाकर और एमएसपी की गारंटी की खरीद पर कानून बनवा कर जाएंगे। एमएसपी का जुमला सुनकर वापस नहीं जाएंगे। इस आंदोलन को किस नजरिए से देखते हैं आप? ये नजरिया हमारे, यदि नजरिए की बात करें तो हमारे हक और हकूक के लिए आंदोलन है। हमारी फसल और नस्ल के लिए आंदोलन है। हमारी रोजी और रोटी के लिए आंदोलन है। और आज यह जन आंदोलन बन चुका है क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट इन्होंने किया है ये हर उस व्यक्ति के लिए आंदोलन है जिसका रोटी से नाता है। अभी मैं देख रहा हूं कि आपकी यहां पर जो कि किसान की जो संख्या है पहले से ज्यादा कम हो चुका है। क्या किसान आपको समर्थन नहीं कर रहे हैं क्या? बड़ा अजीब सवाल है आपका। आप भी कहीं रहते तो होंगे, आपका भी परिवार होगा। आपके परिवार में 5-6 लोग तो होंगे साधारण रूप से, लेकिन दिन भर में परिवार के लोग अपने अपने काम पर भी जाते हैं, शाम को घर लौट आते हैं। यदि दोपहर में किसी परिवार के घर में जाके देखें और वहाँ पे 1 आदमी है तो ये तो नहीं कहेंगे घर के 5 आदमी घर छोड़ गए। घर के 5 आदमी शाम को आ जाएंगे। यहाँ भी आंदोलन चल रहा है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ से लोग अपने अपने गांव जाते हैं, छाछ लाते हैं, दूध लाते हैं, राशन लाते हैं, फल लाते हैं, सब्जी लाते हैं। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। और यहाँ ये तो आंदोलन ही किसानों का है, तो किसानों के समर्थन की बात क्या है। हम किसान हैं, ये आंदोलन किसानों का है। और अब तो इस आंदोलन को देश का जन जन अपना समर्थन कर रहा है क्योंकि पूरे देश का नागरिक ये समझ चुका है कि किसान रोजी और रोटी की लड़ाई लड़ रहा है और हर एक किसी के लिए लड़ रहा है। कल किसान नेता टिकैत जी के ऊपर हमला हुआ है राजस्थान में, इस पर क्या बोलना चाहते हैं आप? ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जिन लोगों ने हमारे नेता पर हमला किया है, संयुक्त किसान मोर्चे के किसान नेता पर हमला किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमला किया कौन? साधारण रूप है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसानों से लड़ना झगड़ना छोड़ दे, किसानों की परेशानियों का समाधान करे। जितना संघर्ष ये जनता, ये भारतीय जनता पार्टी और ये सत्ताधीश लोग हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए, खंडित करने के लिए, तोड़ने के लिए कर रहे हैं ना, इतना संघर्ष हमें समाधान देने के लिए करें। क्या लगता है कि इस आंदोलन का आप जीत जाइएगा? लगता नहीं, निश्चित है। हम तो संकल्पित हैं। संकल्प के आगे कोई विकल्प ही नहीं है। हमारे वेदों में कहा गया है तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। हम तो संकल्पित लोग हैं। आज नहीं तो कल जीतेंगे। और याद रखिए, तानाशाह हारेगा, किसान का हौसला जीतेगा। एक और हमारे पास शख्स हैं जो कि किसान ही हैं, इनको से मैं पूछना थोड़ा चाहता हूं। ये आंदोलन जो है, इस आंदोलन के एक बार पीछे भी मोदी जी बोल देंगे तो आंदोलन जीवी है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? इसके ऊपर हम कहना चाहते हैं जी, हमारे तो गुरु का ये उपदेश है कि वैसे हमारी निहंग सिंहों की किसी से दुश्मनी नहीं है, ना किसी धर्म से दुश्मनी है, ना सरकार से दुश्मनी है। हमारी दुश्मनी जुल्म से दुश्मनी है। जहाँ जुल्म हो रहा है उस जुल्म को जुल्म कहेंगे, ये जुल्म हो रहा है। ये ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। किसानों की बात सुननी चाहिए। हम किसान भी हैं, किसान के बच्चे भी हैं। चाहे हमारे पास आज धरती, हम पैदावारी नहीं है, लेकिन हमारी धरती कागजों में हमारी धरती है। हम उसके ऊपर उसके कागजों के ऊपर जी रहे हैं। हम लड़ेंगे, जंग जरूर लड़ेंगे, अपना हक नहीं छोड़ेंगे। किसी का हक हमने छीनना नहीं है, अपना हमने छूटना नहीं है।
ये सरकार इस बातों को भूल जाए भी हम अपना हक छोड़ देंगे। यानी हक नहीं छोड़िएगा। ना, हक नहीं। हक कैसे छोड़ देंगे? अपने फसल और नस्ल को नहीं लुटने देंगे, अपने हक और हकूक की लड़ाई जीत कर जाएंगे। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह हर उस आदमी की लड़ाई है जिसका रोटी से नाता है, क्योंकि जब खाद्य पदार्थों के असीमित भंडारण की आज़ादी हो जाती है तो देश में महंगाई की भी असीमित आज़ादी हो जाती है। किसान इस देश को लुटने नहीं देगा। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने अपना लहू देकर सींचा है इस वतन को, हम इसे नीलाम नहीं होने देंगे। मोदी जी कहते हैं कि हम तो किसान के पक्ष में काम करते हैं, जो भी अभी तक काम किया हूं किसान के पक्ष में किया हूं, कितने किसान के कर्ज माफ कर दिया हूं। आज आप कह रहे हैं, कहने का मतलब कि जो भी ये सरकार है किसान के पक्ष में काम नहीं किया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अब मोदी जी दिन में 50 से ज़्यादा झूठ बोलते हैं। यदि झूठ बोलने का कोई नोबेल पुरस्कार हो तो वो मोदी को मिलना चाहिए। ये देख लीजिएगा कि मोदी जी ने जो भी कर्जा माफ़ किया है, इस कोरोना काल में भी तमाम उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ किया। मैं खुद किसान हूँ, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ, गन्ना किसान हूँ। मोदी जी और योगी जी दोनों से कहना चाहता हूँ, 1 साल पहले मैंने गन्ना दिया है, मेरा भुगतान करा दीजिए, तुम मेरा कर्जा क्या माफ़ करोगे? और उस किसान को ये 2000 रुपये का एक लालच देकर उसको बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे लिए अच्छा कर रहे हैं। जिस किसान की ना धान एमएसपी पे बिकती है, ना गेहूं एमएसपी पे बिकता है, ना स्वामीनाथन की आयोग जो सिफारिशें हैं उसके अनुसार उसे गन्ने का दाम मिलता है। इस देश में ये सरकार, ये तानाशाही सरकार किसान पर जुल्म करने का काम कर रही है। और ये सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये कॉरपोरेट की सरकार है, मोदी की सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में क्या ये किसान के माहौल चल रहा है? मेरे को सुनने में आता है कि आप लोग पंचायत भी गांवों में कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की पंचायतें कस्बा कस्बा, शहर शहर, गांव गांव, पगडंडियों में हो रही हैं और अपार समर्थन मिल रहा है। उल्टा किसान जागरूक है, वो कहता है तुम हमारे हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं और हम हर तरह से तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन तुम दिल्ली की सीमाओं से खाली हाथ मत आना, जीत कर लौट कर आना। देख लीजिए ना उत्तर प्रदेश में क्या हालात है। पंचायत चुनाव चल रहे हैं, सदस्य जिला पंचायत के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रही, उनको कैंडिडेट तक नहीं मिल रहा है। अभी अमित जी वो बोले थे अभी 2-3 दिन पहले कलकत्ता में जो पहले का चरण के चुनाव में कि पहले चरण में मैंने करीब नहीं हो तो 2700 सीट जीत जाएंगे। क्या हकीकत है? अब वो खाली पकाओ पकाना, सपनों में जीना, हर किसी को आज़ादी है, जीते रहें, 2 तारीख को नज़ारा आ जाएगा। उससे पहले आप देख लो ना, ये पहली पार्टी है जो बंगाल में अपने 5-5 सांसदों को टिकट देती है, सांसद को विधायक का टिकट देती है। यदि आप पत्रकार महोदय सांसद होते तो विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद विधानसभा जीतना चाहते? स्वयं बता दीजिए। 5-5 तो सांसदों को टिकट दे दिया इन्होंने। इनका मानसिक दिवालियापन और इनका डर तो अपने आप छलक रहा है। और रही बात हमारी, तो हम तो अपना हक लेकर जाएंगे। आज सरकार दे दे, कल दे दे, और सरकार को जितना समय लेना है उतना समय ले ले, लेकिन दिल्ली की सीमाओं से किसान खाली हाथ नहीं जाएगा। भाजपा के विधायक के साथ पंजाब में कुछ मारपीट हुआ है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सही हुआ कि गलत? किसानों के बीच में जब आपको पता है आंदोलन चल रहा है और किसान आक्रोशित है, क्यों आक्रोशित है? कि किसानों के 300 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं और भारत का प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, हमारे एक भी शहादत पर एक शब्द नहीं बोलता। तो आक्रोशित किसानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के विधायक का पहुंचना, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश है किसानों को बदनाम करने के लिए। जब आक्रोशित किसान है तो उनके बीच में आप एक आदमी को भेज रहे हैं और ऊपर से समझाने भेज रहे हैं कि नहीं, तीनों बिल बहुत अच्छे हैं, मोदी जी तो तुम्हारे हितों में काम कर रहे हैं। अरे हमारे घर में क्या हमें इतनी समझदारी नहीं है कि हमें आज यहाँ 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, हमने 0 टेम्परेचर की सर्दी भी सही है और आज 40 टेम्परेचर की गर्मी भी सह रहे हैं, और उसके साथ साथ 300 से ज़्यादा अपने किसान परिवार के लोगों को शहीद करा चुके हैं। हमें पता नहीं है बिल हमारे हित में है या नहीं। ये कौन होते हैं हमें समझाने वाले? जब ये हमारे बीच में आके समझाते हैं, हम अपने गम से नहीं निकले, 300 से ज़्यादा शहीदों के दर्द में हम हैं, और उसके बाद ये हमें समझाएंगे तो यही हाल होगा इनका, कोई और दूसरा हाल नहीं हो सकता। अपने घर पे यदि कोई बदतमीज आदमी आ जाए तो उसे भगाना पड़ता है।
जो आपका किसान 300 शहीद हुए हैं, इस पर कुछ बोले मोदी जी या जोगी जी या अमित शाह? ये तो आप बताओ, आप पत्रकार हो, आपने उनसे पूछा कुछ? आपसे बोले वो कभी? पत्रकारों को बोलेंगे ना, हमसे थोड़ी ना बोलेंगे। आप पूछो उनसे कि 300 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, कि कुछ तो बोलो। ये माइक उनके पास भी ले जाओ, उनसे पूछ के आओ क्या चाहते हो, कहाँ ले जाके खड़ा करना चाहते हो किसान को, उनसे पूछो। अभी जोगी जी वो बोल रहे हैं कि हमारा यूपी सुरक्षित है। क्या आपका यूपी सुरक्षित है? हाँ, जो कह रहे हैं वो सब कुछ सही कह रहे हैं। पता तो यूपी को पता है कि वो कितना सुरक्षित है। इतना सुरक्षित है कि आज तक सुरक्षित नहीं रहा कि अगर किसी को क्राइम जो होता है वो रिपोर्ट थाने तक जाता है, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। 4 दिन एसपी के यहाँ टरकाते रहते हैं, फिर बताते हैं क्राइम है ही नहीं। अरे ज़मीनी स्तर पर जाके तो देखो कितने क्राइम है, तमाम, चाहे कानपुर का हो चाहे इतने क्राइम है अपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेके अरे देखें। उनको तो स्टार प्रचारक हैं, उनको तो चुनाव प्रचार से फुर्सत नहीं है, वो क्या क्राइम रोकेंगे उत्तर प्रदेश? वो कहते हैं कि यूपी में महिलाओं सुरक्षित है। हाँ, बहुत अच्छे से सुरक्षित है हमारी बहन बेटियां। देखिए ना, मेरठ में अभी कल दरिंदों ने एक लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ 2 दिन पहले सरदना मेरठ में दरिंदों ने, मैं बोलना नहीं चाहता उन्होंने कितना अत्याचार किया। लड़की ने दुखी होकर अब अपनी लाज को बचाते हुए और उसे आत्महत्या तक करनी पड़ गई, और अब ये सरकार कह रही है कि नहीं ये तो सुसाइड है। और क्या होगा इससे ज़्यादा? कहाँ हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी? इनका जो नारा था ना, बेटी बचाओ, वो नारा नहीं था, वो चेतावनी थी कि बेटी बचाओ भारतीय जनता पार्टी वालों से। इनका ये नारा नहीं था कि बेटी बचाओ, ये तो चेतावनी थी। तो बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है क्या भाजपा के लोग कर रहे हैं? अरे देख लो ना भाई, चले जाओ ना इतिहास में, चले जाओ इतिहास में, थोड़ा चले जाओ। इनका विधायक था ना, वो देखा नहीं आपने उसने क्या किया? हाँ, क्या किया? कहाँ कितना जुल्म किया? कुलदीप सेंगर, कितना जुल्म किया कुलदीप ने। तो किससे बचाएंगे? और भाजपा वालों से नहीं तो किससे? कौन था कुलदीप? भाजपा का था ना, हमारा तुम्हारा तो नहीं था, किसान तो नहीं था। उसको बचाने के लिए पूरी भाजपा एक फहरिस्त में खड़ी हो गई थी। किससे बचाओगे? लास्ट सवाल, अपने विचार से पूरे देश के किसान को क्या संदेश देना चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से? पूरे देश का किसान जिस हौसले से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, जिस ताकत से अपनी लड़ाई लड़ रहा है और जिस एकता से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, इसको कायम रखे। आज नहीं तो कल किसान जीतेगा, अपने हौसले बुलंद रखे। धन्यवाद। किसान को कहना है कि मोदी जी जो हैं ये भर दिन में इतने झूठ बोलते हैं कि इन पर कोई विश्वास करने की कोई इसमें बातें नहीं कोई करे, क्योंकि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं देश का कोई विकास नहीं हुआ बल्कि विनाश हुआ है। और एक और बात बोले कि जहां तक जोगी जी की बात हुआ सुरक्षा के लेकर, इसने कहे कि जोगी जी क्या सुरक्षा की बात करते हैं, इनके तो खुद भाजपा के नेताओं ने ही लड़की को बलात्कार करते हैं। अब मैं इससे ज़्यादा विशेष नहीं बता सकता हूं। धन्यवाद। कैमरामैन पंचम कुमार के साथ हरे राम यादव, किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर।